आनंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यो लीलालास्य संलग्नो गतो लोलोऽपि लोलतां तं लीलावपुषं बालं वन्दे लीलार्थसिद्धये। सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं हृतपापवृन्दं वाराणसीनाथमनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। आज के इस सुमधुर सुमंगल इस सायंकालीन वेला में आप सभी उपस्थित हैं, जो कि काल की जो गति है वह स्वयं भगवान है। ज्योतिष के अनुसार काल पुरुष ही ईश्वर है, परब्रह्म है, नारायण है। वही ईश्वर जिसने अभी हमने जो श्लोकों से मंगलाचरण किया, यो लीलालास्य संलग्नो गतो लोलोऽपि लोलताम तम लीला वपुषम बालम वंदे लीलार्थ सिद्धये। वह सभी लीलाओं की जो सिद्धि करने वाले भगवान हैं, उनको हम सभी प्रणाम करते हुए आज एक भक्त की कथा सुनते हैं। किस प्रकार से भगवान ने उनकी रक्षा की, किस प्रकार से उनके प्रति भगवान श्रद्धा से लगे रहे। परंतु अगर आप श्रद्धावान रहेंगे तो भगवान आपके लिए श्रद्धावान रहेंगे। अगर आप श्रद्धावान नहीं रहेंगे तो भगवान आप पर कैसे कृपा कर सकते हैं। सर्वप्रथम आपको स्वयं समर्पण बुद्धि रखनी पड़ेगी। एक बार की बात है, एक राजा थे जिनका नाम था कुंती भोज। राजा का नाम क्या था? कुंती भोज। और जो कुंती भोज थे वह भगवान कृष्ण के बाबा के मित्र थे। संयोगवश क्या हुआ, कुंती भोज के यहाँ कोई भी संतान नहीं हो रही थी और वह इस दुख से संतप्त थे। वह अपने मित्र यानी कि वसुदेव के पिताजी के पास गए और उन्होंने कहा, हे मित्र, हमारी कोई संतान नहीं हो रही है। और उन्होंने कई सारे विवाह किए। संतान का कष्ट क्या होता है आप सभी जानते हैं। भगवान ने दैवी योग से उनके साथ क्या हुआ कि उनको पुत्री हुई थी एक, जिसका नाम था कुंती। पर उनको घर में क्या कहा जाता था? प्रथा। प्रथा को क्या किया कि अपने मित्र को दे दिया। मित्र कौन थे? कुंती भोज। कुंती भोज को जब दे दिया तो उनके यहाँ पुत्र हुए। और आपने गीता में पढ़ा ही होगा, कुंती भोज जो युद्ध हुआ महाभारत का, उसमें भी कुंती भोजस्य वीर्यवान शायद आया है। कुंती भोजस्य वीर्यवान, कुंती के जाने के कारण कुंती भोज राजा की इतना सौभाग्य में वृद्धि हुई, इतनी ज्यादा कि उनके पुत्र आदि होने लगे और बहुत ही वीरवान पुत्र उत्पन्न हुए। संयोगवश एक काल ऐसा भी आया कि उनका विवाह कुरुकुल नरेश पांडु से हो गया। काल के बस में ये नहीं होता। वह शरीर को छोड़ करके जा चुके थे और जाने के कारण हुआ क्या कि इन दुष्टों ने, दुर्योधन आदि ने क्या किया कि भीम को तो पहले जहर खिला दिया। जहर खिलाया तो जहर उनके लिए क्या बन गया? फल बन गया, उनके लिए अमृत बन गया। तो उनको जो है नागलोक में वो चले गए, तो इसलिए उनको 10,000 हाथी का बल मिल गया। कितने हजार?
10,000 हाथियों का बल मिल गया। यानी कहा जाता है कि दुष्ट व्यक्ति आपके साथ अगर कोई भी क्षुद्र कर्म करे, ऐसा नहीं है कि आपको उसका लाभ नहीं मिलेगा, उसका जरूर आपको लाभ मिलेगा। फिर इसके बाद क्या हुआ कि उनको वहां से निकाल दिया गया, तो लाक्षागृह में कुछ दिन तक रहे और वहां पर विदुर के नीतियों के कारण वहां से वो निकल सके, वहां से सुरंग बना के वहां से जा सके। जब ये सब हो रहा था तो भी भगवान की जो भक्त थी कुंती, वह पूरी तरीके से ईश्वर का भजन कर रही थी, केवल भजन कर रही थी। तो हुआ क्या, भगवान को सब पता था। भगवान वहां पहुंचे और पहुंचने के बाद जब उन्हें पता चला कि पांडवों ने हमारे बुआ के पुत्रों के साथ क्या किया है कि 13 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास दिया है, तब भगवान शांति के लिए जाते हैं। भगवान कहाँ जाते हैं? शांति के लिए जाते हैं, दुर्योधन के पास। तो दुर्योधन के पास जैसे जाते हैं, बड़े बुजुर्गों से बात करते हैं और कहते हैं, इंद्रप्रस्थम वृकप्रस्थम जयंतम वारणावतम प्रयच्छ चतुरो ग्रामान यत्किंचम पंचमम तथा। कहते हैं, आप सभी धनुर्धरों से मेरा निवेदन है, ये 5 गांव आप दे दें, या तो इंद्रप्रस्थ, या तो वृकप्रस्थ, या तो जयंत, या फिर वारणावत, या तो फिर अगर आप इन 5 में से कोई नहीं देना चाहते हैं तो कोई एक आप दे दें। तो दुर्योधन ने, जानते हो भगवान से क्या कहा? दुर्योधन ने कहा, शुचि अग्र न दास्यामि बिना युद्धे न केशव। हे केशव, मैं बिना युद्ध के 5 की तो तुम बात छोड़ दो, मैं 1 न देने वाला। और भगवान को क्या कह दिया अपने सिपाहियों से कि जाओ इसको बंदी बना लो। जैसे सिपाही लोग भगवान को बंदी बनाने के लिए जाते हैं तो भगवान तुरंत विश्वरूप में हो जाते हैं। विश्वरूप भगवान का कैसा है? अनेक वक्त्र नयनम, भगवान के अनेक मुंह हैं और भगवान के अनेक हाथ हैं, शस्त्र अस्त्र लिए हुए हैं और उसमें सभी देवता, संपूर्ण सृष्टि विचरण कर रही है। और ऐसा लग रहा था मानो कि आज ही कुरुकुल समाप्त हो जाएगा। पर लेकिन भगवान वहां पर लीला तो दिखा रहे थे, लीलाधर है ना वो, लीला तो दिखा रहे थे, परंतु यह भी ज्ञान था कि हमें किस तरह से करना है। भगवान ने तुरंत अपने आप को संकुचित किया और फिर वहां से निकल करके चले जाते हैं विदुर भगवान के यहाँ। जब वहां विदुर के जाते हैं, विदुर के यहाँ जब जा रहे थे, तो यहां पर सबसे ज्यादा अगर कोई चिंतित था तो भीष्म ने कहा कि आज इस दुष्ट ने कुल का तो विनाश ही करवा दिया था। मैं आपको बताऊं, दुर्योधन का जब जन्म हुआ था तो उस समय भयंकर प्रलय आ रहा था, कुत्ता रो रहा था, गधा हिनहिना रहा था, शेर मतलब सियार रो रहे थे। तब जाकर के विदुर ने कहा था धृतराष्ट्र से कि हे महाराज, इस पुत्र को आप जंगल में फेंक दीजिए, नहीं तो यह संपूर्ण वंश का नाश करवा देगा। संपूर्ण वंश का नाश हो गया, वह एक व्यक्ति के हठ के कारण। कितना समझाया गया पर उसने नहीं माना कभी भी, भगवान का भी अपमान कर दिया। यहां पर जब भगवान गए विदुराणी के यहाँ, तो विदुराणी के यहाँ जब जाते हैं, एक भक्त की क्या स्थिति होती है आपको बताऊं। वहां पर इतना भाव से विह्वल हो गई वो कि भगवान की तो एक प्रतिज्ञा है ना कि मेरा मान भले कुछ भी हो जाए पर भक्त का मान कभी टाला नहीं जा सकता। भगवान जब उनके यहाँ जाते हैं तो भगवान को केले का छिलका खिला रही हैं।
केले का छिलका खिला रहे हैं और भगवान बड़े प्रसन्नता से खा भी रहे हैं और भगवान यह देख भी रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यहमे भक्ता प्रयक्षति तदहम भक्त प्रहतम अस्नामी प्रयतात्मना। यानी कि आप भगवान को चाहे फूल चढ़ाओ, चाहे जल चढ़ाओ, चाहे पत्र चढ़ाओ, चाहे पुष्प चढ़ाओ, पर वह कैसे चढ़ाओ, श्रद्धा से चढ़ाओ। अगर श्रद्धा नहीं है तो भगवान उसको ग्रहण करने वाले नहीं हैं। भगवान ने फिर जब यह कर्म हो रहा था, जब इस तरह खिला रही थी, तो उस समय विदुर जी ने क्या किया कि मना किया। विदुर जी ने मना किया, अरे ये विदुरानी क्या कर रही हो। तो तुरंत उन्होंने, भगवान ने कहा, अरे अरे रहने दीजिए इनको। तुरंत मना किया। क्यों मना किया, भगवान भक्ति की श्रद्धा देखते हैं। तो आपको क्या रखना पड़ेगा, भगवान के प्रति समर्पण। समर्पण बुद्धि से जब आप करेंगे कोई कृत्य तो आपके ऊपर भगवान कृपा करेंगे। इसी तरह से भगवान ने किसके ऊपर कृपा की, पांडवों के ऊपर। पांडवों के ऊपर इतनी कृपा की कि नारायणी सेना स्वयं किसको दे दी, दुर्योधन को दे दी। दुर्योधन का स्वार्थ क्या था कि अरे हम ही जीतेंगे, ये तो नहीं जीतने वाले, क्योंकि हमारे पास नारायणी सेना है। भगवान ने पहले प्रतिज्ञा कर ली थी कि मैं क्या करूंगा कि मैं एक शस्त्र भी नहीं उठाऊंगा। जब भयंकर पांडवों पर विपत्ति आई तब भगवान को अस्त्र उठाना पड़ा। जब उधर से भयंकर बाणों की वर्षा हो रही थी भीष्म के द्वारा, तो भगवान तुरंत लिए चक्र और लेकर के दौड़ पड़े भीष्म को मारने के लिए। भगवान ने भक्त के लिए अपनी भी प्रतिज्ञा तोड़ दी। क्यों तोड़ी, क्योंकि जो भक्तराज जो भीष्म थे उन्होंने भी प्रतिज्ञा की थी, अरे प्रभु आप जिस प्रकार से यह प्रतिज्ञा कर रहे हैं कि हम शस्त्र नहीं उठाएंगे, देखना रण में आपसे मैं शस्त्र उठवा दूंगा। भगवान चाहते, कोई मानव यह सोच ले कि हम भगवान से ऐसा करवा लेंगे, क्या ऐसा कर सकता है? भूतो न भविष्यति, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। परंतु भगवान के भक्त कौन है, भीष्म भी भगवान के भक्त हैं, ठीक है, उधर अर्जुन भी भगवान के भक्त हैं। दोनों का काम करना है ना, अर्जुन का भी कृत्य पूरा करना है और महामहिम भीष्म का भी करना है। तो इसीलिए भगवान ने देखा कि कैसे किया जाए, तो भगवान ने भयंकर पराक्रम को करवाने का ऐसा प्रण किया कि यह जो भीष्म है भयंकर पराक्रम करे तो हमें जो है शस्त्र उठाना पड़े, क्योंकि कहीं कोई यह ना कह दे कि भगवान ने जान के ऐसा किया। भगवान ने क्या किया, जैसे देखा कि भीष्म भयंकर बाणों की वर्षा कर रहे हैं, तो भगवान ने तुरंत रथ का पहिया उठाया और तुरंत दौड़ पड़े। और जैसे दौड़े तो अर्जुन जो है भगवान के चरणों में गिर गए। उन्होंने कहा, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानम तवेदम। विभूति योग में गीता में भगवान ने भगवान की स्तुति की है। अर्जुन ने कहा है कि हे कृष्ण हे यादव हे सखा, आपको मैं नहीं जानता, परंतु आप ऐसा क्यों करने जा रहे हो? आपने तो प्रतिज्ञा की है ना कि मैं कोई भी शस्त्र नहीं उठाऊंगा, आपकी प्रतिज्ञा भंग हो रही है। भगवान ने कहा कि अरे अर्जुन तुम क्या जानो। भगवान मुस्कुराए और भगवान को जैसे ही अस्त्र उठाते देखा महामहिम भीष्म ने तुरंत अपने बाणों की वर्षा वहां पर छोड़ दी है और वहां पर वह धीरे धीरे फिर युद्ध करना चालू कर दिए। और फिर भगवान से कहते हैं, अरे केशव मैंने तो तुमसे अस्त्र उठवा दिया है। भगवान कहते हैं, अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहे होते हैं, कहते हैं अच्छा हमसे पंडिताई। तो तुरंत भगवान ने क्या किया, हमसे पंडिताई, तुरंत भगवान ने क्या किया, भीष्म को मारने के लिए उन्होंने शिखंडी नाम का एक जो योद्धा था उसको ला दिया बीच में।
शिखंडी नाम का जो योद्धा था वह सामने आ गया। अर्जुन बाण चलाते जा रहे थे और रोते जा रहे थे। रोते हुए व्यक्ति से क्या अपने पितामह, अपने संबंधी को क्या मरवाया जा सकता है? नहीं मरवाया जा सकता। पर भगवान की ऐसी क्या लीला रही होगी, ऐसा क्या उपदेश रहा होगा कि भगवान ने आदेश दिया, इनको तो मारो, इनको तो मारो, मारने के लिए आदेश दिया। गीता में भगवान ने अर्जुन को डांटा है, क्लैब्यम मास्मगमः पार्थ, हे पार्थ क्लीबता को मत प्राप्त हो, यह तुम्हारा कर्म है। तो अर्जुन को तुरंत आदेश दिया भीष्म को मारने के लिए, और भीष्म तुरंत क्या होते हैं, सैया पर पड़ जाते हैं, और फिर भगवान ने उनको मुक्ति प्रदान की है। भगवान एक के साथ दोनों कार्यों को कर रहे हैं। एक तरफ से अर्जुन के प्रतिज्ञा की भी सिद्धि कर रहे हैं, दूसरी तरफ से भीष्म की प्रतिज्ञा की भी सिद्धि कर रहे हैं। भीष्म ने कहा था जब तक मैं जीऊं जब तक मैं इस संसार में हूं, तो मैं इस कौरव वंश में जो गद्दी में बैठेगा मैं उसकी रक्षा करूंगा। अंतिम तक, जब तक सभी लोग नहीं चले गए तब तक क्या किया, उनको आयु दे रखी थी और वह तब तक उनका प्राणांत नहीं हुआ। भगवान चाहते तो तुरंत सब कुछ हो सकता था, 1 मिनट के अंदर सब कुछ वो कर सकता है। परमात्मा के संकल्प मात्र से दुर्वासा जैसे ऋषि का पेट भर सकता है और उनके साथ 10,000 शिष्यों का, तो भगवान सब कुछ कर सकते हैं। और सबसे अच्छी चीज क्या है, भक्त के लिए भगवान तो अपना जीवन लुटा सकते हैं, भक्त के लिए भगवान सब कुछ कर सकते हैं। इसीलिए हमें क्या बनना चाहिए, भक्त बनना चाहिए, और भक्त बनने से ही हम ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। और भगवान ने फिर अर्जुन आदि की रक्षा की। जब तक द्वारका चले नहीं गए तब तक भगवान को चिंता थी अर्जुन लोगों की, और परीक्षित की भी रक्षा की। फिर आगे चल के परीक्षित बहुत अच्छे सम्राट होते हैं, और फिर जन्मेजय ने यज्ञ किया है, और अन्य अन्य कथाएं हैं। आप सभी कथा श्रवण करेंगे, आप सुने भी होंगे, परंतु आज मैं इतना ही आपको कथा का रसास्वादन करा करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और आगे किसी दिन अगर समय मिलेगा तो फिर आगे हम बात करते हैं। महादेव राधे।